नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था समाज में सम्मान का आधार, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे धन, बंधु बांधव, आयु, उत्तम कर्म और श्रेष्ठ विद्या, इन सब में श्रेष्ठ विद्या सबसे ज़्यादा सम्मान देने लायक है ना। उसके बाद जिसके श्रेष्ठ कर्म हो, उसके बाद आयु, उसके बाद बंधु बांधव और फिर उससे न्यून में आता है धन, ठीक है। धन वाले का सम्मान सबसे अंतिम में आता है, ठीक है। फिर इसी तरह एक अंतिम श्लोक हमने देखा था, पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसु गुणवंती च यत्र स्युः सुअत्र मानः शूद्रोऽपि दशमं गता, कि अगर 3 वर्णों में अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में परस्पर, ठीक है, अगर ये 3 वर्णों के हैं तो उन सब में पीछे के जो 5 लक्षण बताए हैं, श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ कर्म, आयु, बंधु बांधव और धन, उनको उसके अनुसार सम्मान दिया जाएगा। लेकिन किंतु 10वीं अवस्था अर्थात 90 वर्ष से अधिक आयु वाला शूद्र सबके द्वारा पहले सम्मान देने योग्य है, ठीक है। तो जिसकी आयु सबसे ज़्यादा है, अगर शूद्र वहाँ पर 90 से प्लस वाला है बाकियों के अपेक्षा, तो उसका सम्मान पहले किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि मनुस्मृति हमेशा शूद्रों का तिरस्कार करती है ना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आयु में अगर बड़ा है तो उसे सम्मान देना चाहिए, है ना। तो यहाँ मनुस्मृति भी यही बता रही है। चलो अब आगे देखते हैं। चक्रिणो दशमस्थरो गिणो भारिणः स्त्रिया स्नातकस्य च राज्यस्य पंथदेयो वरस्य च, ठीक है। तो ये श्लोक किस बारे में है कि आप रास्ते में जा रहे हो तो पहले आप किसे मार्ग दोगे। सवारी अर्थात रथ, गाड़ी आदि में सवार, 10वीं अवस्था अर्थात 90 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को, रोगी को, बोझ उठाए हुए को, स्त्रियों को और विद्वान स्नातक को, राजा को और दूल्हे को सामने से आने पर सम्मान में पहले रास्ता देना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर कुछ छूट गया क्या? आपके दिमाग में ऐसा कोई आ रहा है कि उसको भी इंक्लूड करना चाहिए था कि उसको पहले रास्ता दे, ठीक है। तो ये सभी को इंक्लूड कर रही है। और इसमें भी एक आजकल ये मान्यता है कि लेडीज़ फर्स्ट वाला जो थॉट प्रोसेस है ये अंग्रेजों ने दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पहले ही लिखा हुआ है कि रोगिणो भरणे अस्त्र्या, ठीक है। तो स्त्रियों को पहले मार्ग देना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्रमवार की ऐसा क्यों है। देखिए जैसे रथ, गाड़ी वगैरह कोई जा रहा है, उसे आप रोकोगे तो पीछे लंबा जाम लग जाएगा, तो उसको रास्ता देना ही चाहिए आपको, ठीक है। 90 से 90 की आयु से ऊपर वाले जो वृद्ध है उसको भी आपको रास्ता देना चाहिए। फिर क्या है, रोगी को, है ना, एम्बुलेंस को, जैसे हम बोलते हैं ना, एम्बुलेंस को पहले रास्ता दो। फिर क्या है, बोझ उठाए हुए को, स्त्रियों को और विद्वान स्नातक को, ठीक है। जो इसमें तो खैर बोलना भी नहीं पड़ता, लोग विद्वान को देखते हैं, समझते हैं, तो पहले खुद से ही रास्ता देते हैं। राजा को और दूल्हे को सामने से आने पर सम्मान में पहले रास्ता देना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातक पार्थिवौ राजस्नातकयोश्चैव स्नातको निरुपमान भाग, ठीक है। उन सबके एकत्रित होने पे, मतलब सभी तरह के लोग जब एक जगह किसी सभा में उपस्थित हो रहे हैं, तो एकत्रित होने पर विद्वान, स्नातक और राजा सबके सम्मान योग्य हैं, और राजा और स्नातक के एक स्थान पर मिलने पर स्नातक विद्वान राजा के द्वारा पहले सम्मान पाने के पात्र हैं, ठीक है। क्या बोले, अगर सभी उपस्थित हैं तो वहाँ पे राजा और जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो स्नातक मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं अच्छे एजुकेशन में, उनको पहले सम्मान देना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि राजा और स्नातक में भी राजा क्या करे, पहले स्नातकों का सम्मान करे। ठीक है, तो जैसे महाभारत में एक आता है कि कृष्ण, अर्जुन और भीम, है ना, जरासंध की से मिलने जाते हैं। जरासंध का जब वध करना रहता है भीम को, तो वो जब मिलने जाते हैं तो किसका भेष लेके जाते हैं, वो एक स्नातक ब्राह्मणों का वेश लेकर वो पहुंचते हैं वहां पर। तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको पहले प्रणाम कौन करता है, जरासंध इन तीनों को पहले प्रणाम करता है ना। तो राजा और स्नातक के होने पर राजा क्या करेगा, पहले इनको सम्मान देगा। चलो अब देखते हैं आचार्य का लक्षण, किसे हम आचार्य कहेंगे। उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापये द्विजः संकल्पं सरहस्यं च तामाचार्यं प्रचक्षते। जो गुरु शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करा के कल्प सूत्र अर्थात आचार एवं कला ज्ञान सहित और रहस्य वेदों में निहित गंभीर सत्य विद्याओं के उद्घाटन सहित अर्थात निहित गूढ़ तत्वों की व्याख्या सहित वेद को पढ़ावे, उसको आचार्य कहते हैं। ठीक है, इसका एक ऋषि अर्थ भी देखते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरु। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही गुरु होगा, क्षत्रिय और वैश्य भी हो सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या वो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरु अपने शिष्यों को यज्ञोपवीत आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कला सहित पढ़ावे तो। ठीक है, वेद को क्या बता रहे हैं कि सिर्फ आपने उसको पढ़ा दिया नहीं, उसका उसके पीछे का पूरा साइंस बता रहे हैं, उसके साथ जो स्किल्स आएगा उसको भी सिखा रहे हैं, है ना। वेद को अर्थ और कला सहित पढ़ावे तो ही उसको आचार्य कहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं उपाध्याय का लक्षण। एक देशम तो वेदस्य वेदांगनपि पुनः यो अध्यापयित वृत्ते अर्थमपाध्याय सह उच्यते। जो जीविका के लिए, क्या बोल रहे हैं, जो जीविका के लिए वेद के किसी एक भाग या अंश को या फिर वेदांगों में क्या है, अच्छा वेद के कई अंग है ना, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष विद्याओं को पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता है। ठीक है, वेद के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको भी पढ़ाता है। अच्छा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उपाध्याय बोलेंगे। किसके लिए, जीविका के लिए। ठीक है, जो क्या कर रहा है, अपनी जीविका के लिए वेद के किसी एक पार्ट को पढ़ा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपाध्याय बोलेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो वेदांगों में पार्ट दिया हुआ है वो उसमें क्या, शिक्षा। ठीक है, और जो पूरे वेद सहित सभी ज्ञान को जो ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, विद्या। तो हमारे यहाँ शिक्षा और विद्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि ये मैक्स मुलर का कन्फ्यूज़न था और वही कन्फ्यूज़न हमारे में है, इसलिए हमारे यहाँ कोई विद्यार्थी नहीं निकलता है पढ़कर, वो शिक्षार्थी होते हैं। चलो अब आगे देखते हैं पिता गुरु का लक्षण। ठीक है, जो पिता होता है वो भी एक गुरु है और प्रमुख गुरु है, तो उसका लक्षण देखते हैं। निषेकादिनी कर्मणि या करोति यथा विधि संभावयति चान्यन्न स विप्रो गुरुचुच्यते। जो विधि अनुसार गर्भाधान, उपनयन आदि संस्कारों को करता है और बालक बालिका को घर पर भी शिक्षा देता है। ठीक है, आजकल पिता क्या हो गया, सिर्फ पैदा कर दिया, हो गया, उसका काम खत्म। लेकिन पिता का ड्यूटी क्या है, गर्भाधान, उपनयन आदि संस्कारों करता है और बालक बालिका को घर पर भी शिक्षा देता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, पिता का काम क्या है, वो घर पर भी उसे शिक्षा दे एक आयु के बाद। तथा अन्न आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन पोषण करता है, वह विद्वान पिता गुरु कहलाता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जन्म दिया, ठीक है, विधि अनुसार जन्म दिया उसे, फिर उसका पालन पोषण भी कर रहा है और वो उसे शिक्षा भी दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरु बोलेंगे।
ठीक है, ऐसा विद्वान पिता गुरु होता है। तो ये पिता की ड्यूटी है कि आप उसे घर में शिक्षा दो। ठीक है, एक अच्छे पिता का ये कार्य है कि आप अपने जो संतान है उसे शिक्षा अवश्य दें, प्रारंभिक ही सही। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे हैं, हमने स्कूल भेज दिया, उसके बाद क्या करते हैं, अच्छे ट्यूशन तो लगवा दिए और क्या कर सकते हैं। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए अभिभावकों में। ठीक है, आपकी भी ड्यूटी है, आपका ये कर्म है उसे देखना कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ज्ञान को सही से ग्रहण कर रहा है नहीं कर रहा है। आजकल तो जैसे क्या होता है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल से आने के बाद पूछते भी नहीं है कि इस स्कूल में क्या हुआ, है ना, उनके साथ बैठ के 2 मिनट बात भी नहीं करते। और स्पेशली मोबाइल आने के बाद और ज़्यादा लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें ना करें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। और प्रारंभिक शिक्षा तो आप घर में दे भी सकते हैं ना, आजकल तो सभी के माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो प्राइमरी तक की स्कूल के अलावा आप उसकी प्राइमरी शिक्षा तो आप घर में करवा सकते हैं, उसके लिए ट्यूशन ना लगवाएं। ठीक, अब आगे देखते हैं ऋत्विक का लक्षण। अग्नयाधेयम पाक यज्ञानि अग्निष्ट मादिका नम खान यह करोति वृत्तो यस्य सा तस्य वृत्त गृहोचयेत। जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वर्ण किए जाने पर, वर्ण यहाँ पे वर्ड है सिलेक्शन, ठीक है, चुने जाने पर उस वर्ण करने वाले के अग्निहोत्र, बलि, वैश्वदेव यज्ञ आदि गृह यज्ञों तथा पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किए जाने वाले अन्य यज्ञों को करता है, वह उस वर्ण करने वाले यजमान का ऋत्विक कहलाता है। ठीक है, जैसे आप अपने घर में किसी तरह की पूजा रखवाते हैं तो जिनको बुलाते हैं वो आपके ऋत्विक कहलाएंगे और आप उनके यजमान। ठीक है, जैसे सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं तो हमने जिस पंडित या ब्राह्मण को पूजा के लिए आमंत्रित किया है वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऋत्विक। ठीक है, अध्यापक या आचार्य की महत्ता। या आवृणोतय वित्तथम ब्रह्मणा श्रवणा बुभो स माता स पिता जेयस्तम न ध्रुवत कदाचन। जो गुरु या आचार्य वेद ज्ञान और विद्या के द्वारा दोनों कानों को सत्य ज्ञान से परिपूर्ण करता है, सत्य ज्ञान देता या पढ़ाता है, उसे माता पिता के समान सम्माननीय समझना चाहिए और उससे कभी द्रोह, ईर्ष्या, द्वेष ना करें। ठीक है, मतलब जो गुरु हमें अच्छी शिक्षा दे रहा है, सत्य ज्ञान दे रहा है, सही सही बातें बता रहा है, वो हमारे माता पिता के समान ही हमारा सम्माननीय है। अब आगे देखते हैं कि जो पिता है उससे बड़ा कौन होगा, जो हमारा वेद ज्ञान दाता आचार्य है। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं उत्पादक ब्रह्मदात्रो घर्यान्न ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रश्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। उत्पन्न करने वाले पिता और विद्या तथा वेद ज्ञान देने वाले पिता आचार्य में विद्या और वेद ज्ञान देने वाला आचार्य रूप पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है। ठीक है, हमारे पिता में और जो हमें वेद ज्ञान दे रहा है और आगामी जीवन के लिए हमको तैयार कर रहा है, उन दोनों में हमारा वेद ज्ञान वाला पिता ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा गुरु हमारा वो ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि द्विज का उपनयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन एवं वेद प्राप्ति कराना ही इस जन्म और पर्व जन्म में साथ रहने वाला है। ठीक है, आपने जन्म लिया, आपके पिता ने आपको शरीर दिया है, ठीक है, आपके माता पिता, लेकिन ये शरीर तो ये आपका छूट जाएगा। लेकिन आपने किसी तरह का विशेष ज्ञान लिया है, किसी स्किल को मास्टर किया हुआ है, तो वो क्या होता है, आपके आने वाली आफ्टर लाइफ में भी, आपके अगले जन्म में भी वो आपके साथ ही आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ी छोटी एज में जैसे कई क्या छोटे बच्चे होते हैं छोटी एज में बहुत अच्छा गाने लग जाते हैं, है ना, कोई बहुत अच्छा चित्रकारी करने लग जाता है, कोई संस्कृत बड़ी जल्दी सीख जाता है। ठीक है, तो ये क्यों आता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में उसकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस की थी कि वो उसको कैरी कर सका।
ठीक है, अपने आने वाले जीवन में ला सका। तो वो जो ज्ञान उसको मिला वो उसके आने वाले जीवन में भी काम आ रहा है। और अगर वो भी ना देखें तो अगर आपको शरीर दे दिया, ठीक है, और आपको कोई स्किल नहीं सिखाया, ठीक है, आपके पिता, आप अपने माता पिता के पास ही रहे, आपको कोई ज्ञान नहीं मिला, ठीक है, तो आप क्या करोगे? समाज में निम्नतर स्तर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन आपने ज्ञान ग्रहण किया, स्किल सीखा, तब आपका जीवन का स्तर क्या होगा? उच्च होगा, है ना। तो जो आपके जीवन के स्तर को सुधार रहा है, उच्च कर रहा है, उसका स्थान भी आपके पिता से उच्च हो। इस जन्म और पर जन्म में साथ रहने वाला, अर्थात शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है, किंतु धर्म तथा विद्या के संस्कार जन्म जन्मांतरों तक साथ रहते हैं। कामान माता पिता चैनम यदुत्पादयतो मिथः संभूतिम तस्य ताम विद्याध्योधो न विभाजयते। माता और पिता जो इस बालक को मिलकर उत्पन्न करते हैं वह संतान प्राप्ति की कामना से करते हैं। वह जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है उसका वह जन्म तो संसार में प्रकट होना मात्र साधारण जन्म है, अर्थात वास्तविक जन्म तो उपनयन दीक्षित कर शिक्षित बनाकर आचार्य ही देता है। ठीक है, आपका जो एक्चुअल जन्म हो रहा है वो क्या होगा? आपके एजुकेट होने के बाद, ठीक है, आपको सही से शिक्षित होने के बाद, स्किल्स सीखने के बाद ही आपका एक्चुअल जन्म होता है, जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। आचार्य द्वारा प्रदत्त वर्ण निर्धारण स्थायी होता है। आचार्य स्तवस्य या जातिम विधिवद्वेद पारगः उत्पादयति सवित्र्या सा सत्या सजा जरामरा। वेदों में पारंगत आचार्य ब्रह्मचर्य आश्रम की विधि अनुसार गायत्री मंत्र की दीक्षा पूर्वक उपनयन संस्कार द्वारा इस विद्यार्थी या व्यक्ति के जिस जन्म या वर्ण को प्रदान करता है, अर्थात जिस वर्ण की शिक्षा दीक्षा को देकर वर्ण का निर्धारण करता है, वही जाति वर्ण या जन्म सही अर्थात स्वीकार्य है। ठीक है, तो जो वेदों में पारंगत ऐसा कोई आचार्य है वो क्या कर रहा है? आपको ब्रह्मचर्य अनुसार आपको शिक्षा दे रहा है ना, उपनयन संस्कार वगैरह करा के इस विद्यार्थी या व्यक्ति के जिस जन्म या वर्ण को प्रदान करता है। ठीक है, आपको सही से शिक्षा देके आपका जो वर्ण वो निर्धारित करेगा वही क्या होगा? आपका एक्चुअल वर्ण होगा। ठीक है, वही वर्ण प्रामाणिक है। वह जाति अर्थात वर्ण जीवन में स्वयं द्वारा अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप शिक्षा के द्वारा जो आपको वर्ण या जाति मिल रही है ये आपकी परमानेंट है। ठीक है, उस जीवन के लिए नए वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसे पुनः आचार्य अथवा राज्यसभा की अनुमति से ही बदला जा सकता है। ठीक है, अगर कोई उसे बदलना भी चाहे उस वर्ण को एक बार शिक्षा प्राप्त करने के बाद, तो फिर नए गुरु के पास जाके फिर वो शिक्षा करने के बाद और राज्यसभा जो होती है उसके द्वारा, जैसे क्या थे हमारे में एक विश्वामित्र थे, है ना, वो क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन उनका वर्ण बाद में क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ, है ना। बाद ही उसे पुनः आचार्य अथवा राज्यसभा की अनुमति से ही बदला जा सकता है। यहाँ पर क्या है? जो वर्ण है वो क्या होगी? हमारी एजुकेशन के बाद डिसाइड होती है। और जो अभी जो जातिगत जन्म से जो जातिगत व्यवस्था है, ये कभी भी, ये जो हमारे में जो भेदभाव आता है ना कि छोटी जाति बड़ी जाति, ये जो मॉडर्न हमारा जो अभी संविधान में जो सिस्टम है ये इसको ख़त्म नहीं कर सकता। अगर ख़त्म कर सकता तो ये आज तक ख़त्म हो चुका होता। ठीक है, 70-75 साल कम समय नहीं है। एटलीस्ट वो कम तो होता, लेकिन ये कम होता नहीं दिख रहा है, ये बढ़ता दिख रहा है। प्लस एक वर्ग में दूसरे वर्ग के प्रति द्वेष भाव भी दिख रहा है। लेकिन ये जो गुरुकुल व्यवस्था है, गुरुकुल व्यवस्था में क्या होता है कि आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, ठीक है, आपने अपने योग्यता से या फिर आपने गुणों से अपने वर्ण को वर्ण किया है, उसको सेलेक्ट किया अपने लिए। ठीक है, आपकी योग्यता के अनुसार आपको आपका वर्ण मिलता है। अगर जो गुरुकुल, जैसे हमारी सरकार क्या करे, यदि गुरुकुल व्यवस्था को पुनः स्थापित करे, ठीक है, और गुरुकुलों को ये अधिकार दें कि आप एक सर्टिफिकेट जारी करो कि इस बच्चे का
जब एजुकेशन कंप्लीट होता है तब आपका सर्टिफिकेट ये बताए कि इसका वर्ण क्या है, तभी ये जाति व्यवस्था हट सकती है। क्योंकि यहाँ पे जब आप एजुकेशन के बाद आपको अगर वर्ण मिल रहा है तो ये क्या होगा, आपकी स्किल बेस्ड है ना, कि आपका कौशल क्या है, ठीक है, तभी ये जाति व्यवस्था हट सकती है। क्योंकि अभी जो व्यवस्था हमारे यहाँ जाति व्यवस्था तो को सरकार ने क्या कर दिया और रिजिड कर दिया, इवन पेपर पे लिख के स्टैंप लगा के और देते हैं कि आप इस जाति के हो, ठीक है, चाहे आपका गुण कर्म कितना भी अच्छा या नीच क्यों ना हो, लेकिन अब आप उससे बंध गए हैं क्योंकि सरकार ने आपको स्टैंप लगा कर दे दिया है। तो इस तरह से तो ये जाति व्यवस्था नहीं हटने वाली है। जाति व्यवस्था तभी हटेगी जब गुरुकुल द्वारा वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। गुरुकुल में वर्ण व्यवस्था कब आएगा, जो वर्ण किया जाता है गुरुकुलों में, आपने शिक्षा ग्रहण की, आपकी योग्यता अनुसार आपको जो वर्ण मिला। आज भी कई गरीब परिवार से या अशिक्षित परिवार से बच्चे आते हैं और वो अच्छे प्रोफेसर वगैरह बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली उस बच्चे ने क्या किया, अपना वर्ण ब्राह्मण वर्ण में ले गया ना। तो अब अगर कोई प्रोफेसर बन गया है तो उसके पास कोई ब्राह्मण का बच्चा ये तो नहीं बोलेगा कि मैं इस प्रोफेसर से नहीं पढ़ूंगा, उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था को हटा सकती है, और हटाने का यही तरीका है गुरुकुल की सहायता से। तो आज इतने पे इसको समापन करते हैं। ओ नमस्ते।